Assalamu alaikum students. Hope so you all will be fine. We were discussing about bonding types. हमने bonding types में डिस्कस की थी आयोनिक बॉन्डिंग को डिस्कस किया था, कोवलेंट बॉन्डिंग को डिस्कस किया था, देन हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग को डिस्कस किया था, देन लास्टली हमने डिस्कस किया था मेटेलिक बॉन्डिंग को। आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो हम कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो इन बॉन्डिंग की नेचर की वजह से ये कंपाउंड्स बनते हैं और ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं उसी बॉन्डिंग की नेचर की वजह से। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट आयोनिक कंपाउंड्स कि आयोनिक कंपाउंड में जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आयोनिक कंपाउंड्स के नेम से ही शो हो रहा है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होती है वो आयोनिक बॉन्डिंग होती है। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि आयोनिक बॉन्डिंग की केस में मेटल और नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो जो मेटल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। हमने सोडियम और क्लोराइड की एग्जांपल भी देखी थी, वहाँ पे टेबल साल्ट NaCl बन रहा था। आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयन से मिलके बनते हैं। पॉजिटिव मैंने आपको बताया कि ये मेटल्स होंगे और नेगेटिव चार्ज आयंस नॉन मेटल्स होंगे। दस दे कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड नॉट द मॉलिक्यूल्स। इसलिए ये आयंस पे कंसिस्ट करते हैं और मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट नहीं करते। These positively and negatively charged ions are held together in a solid or crystal form with strong electrostatic attractive forces. हमने ये बात पढ़ी थी कि जो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनके दरमियान एट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं, क्योंकि जो दो चार्ज होते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट चार्ज होता है, लाइक एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन अगर सेम चार्जेस होते हैं यानी कि दोनों अगर नेगेटिव हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें इस तरह से अरेंजमेंट की जाती है कि जो नेगेटिवली और नेगेटिवली चार्ज हैं, जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्शन है, उनको दूर ही रखा जाए, और जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं उनके दरमियान क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग आयोनिक कंपाउंड बनाता है जिसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और वो रिजल्ट करते हैं एक सॉलिड और क्रिस्टल की फॉर्म में। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक यूनिट सेल भी दिखाया हुआ है। दी ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस इन ए सॉलिड क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ शोन इन दिस फिगर। अब आप इस फिग को देखें तो जो ये लार्ज साइज़ वाले हैं वो क्लोराइड आइंस हैं। अगर ये देख लें तो ये क्लोराइड आइंस हैं, ये देखें ये शो कर रहे हैं। Na पॉजिटिव ये स्मॉल साइज़ वाले हैं। Na पॉजिटिव हमें पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, इसलिए ये कम साइज़ वाले हैं, और क्लोरीन का 17 होता है, इसलिए ये लार्ज साइज़ वाला है। अब यहाँ पे हम एक ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो क्लोराइड आयंस है ना, ये क्लोराइड आयंस इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कि इनके, ये देखें इस क्लोराइड आयन के साथ एक सोडियम है और इसके साथ इस क्लोराइड आयन के भी साथ एक सोडियम है। तो अगर हम देखें तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज आयन के दरमियान है, और इस तरह से अरेंजमेंट की गई है। देखें यहाँ पे अगर ये दरमियान में आ रहा है तो ये इस तरह से अरेंजमेंट की गई है कि एक ये यूनिट सेल एक ये क्रिस्टल फॉर्म में कैसे बना है। ये किस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है ये एक वाइड स्कोप पे जब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में तो आपको ये पढ़ने में मिलेगा कि ये यूनिट सेल कैसे बनता है और हर सोडियम आयन जो है वो कितने क्लोराइड आयन से सराउंडेड है और हर क्लोराइड आयन कितने सोडियम आयन से सराउंडेड है और ये यूनिट सेल किस तरह से बन रहा है। बेसिकली ये एक इस तरह से बॉक्स होता है और फिर ये 3 डायमेंशनल क्योंकि बना हुआ होता है इसलिए इसकी ज़्यादातर इस तरह से दिखाई जाती है, ये देखें, और इस तरह से इसकी अरेंजमेंट होती है। फिर हर जो उसकी डायमेंशन में ये एक अलग अलग बना रहे होता है और इस तरह से आप देखें तो इस तरह से ये बनते जाते हैं। आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये आपको डिटेल में और बताया जाएगा। इंशाल्लाह आई विल टेल यू अबाउट दिस व्हेन आई विल स्टार्ट फर्स्ट ईयर बुक लेक्चर्स। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में।
होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस की वजह से। यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी दिखा रहे हैं, एंड सोडियम क्लोराइड की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। अब हम जब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इसलिए होते हैं कि क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि एक क्रिस्टल को डेवलप कर रही होती है। मैंने आपको अभी बताया कि ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सा होता है। Ionic compounds in solid state have negligible electrical conductance, but they are good conductors in solution and in molten form. It is due to the presence of free ions in them. अगर हम ionic compounds को देखें कि ये solid state में हैं तो ये solid state में electrical conductance शो नहीं करते। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्ट्रक्चर में इसलिए होते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए नहीं होते सॉलिड फॉर्म में कि ये इनके जो फ्री आयंस हैं वो नहीं पाए जाते क्योंकि स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं। जैसे मैंने अभी सोडियम क्लोराइड की आपको एग्जांपल दिखाई, इसमें ये एक दूसरे के इर्द गिर्द स्ट्रॉन्गली हेल्ड हैं। लेकिन जब हम इनको डिज़ोल्व कर देते हैं किसी एक्वस सॉल्यूशन में और ये सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाते हैं, तो जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाते हैं तो इनके जो सोडियम और क्लोराइड आयंस ये अलहदा हो जाते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है कि कैसे लैटिस एनर्जी होती है हर क्रिस्टल की, लाइक सोडियम और क्लोराइड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो टूट रहा होता है। ये आगे आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा। तो ये इस तरह से जब टूट जाता है सोडियम और क्लोराइड का बॉन्ड और ये फ्री आइंस की प्रेजेंस हो जाती है, इस तरह से ये सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। दोबारा से आप ये बात सुन रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब ये थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इसलिए रखते हैं क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड को देख लें तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 800 सेंटीग्रेड और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 1413 सेंटीग्रेड। ये देख लेंगे कितना हाई है। अगर आप वाटर का देख लें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम कह देते हैं कि वो 100 सेंटीग्रेड है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट ही 800 सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट आप देखें 1413 सेंटीग्रेड है। As ionic compounds are made up of positive and negative ions, there exist strong electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions. यहाँ पे ये यही रीज़न बता रहे हैं इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान पाई जाती है। इसलिए एक ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक दीज फोर्सेस। एक सोडियम का आयन है और एक क्लोराइड का आयन है। अब दोनों अपोजिटली चार्ज हैं तो उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है और एक ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उनकी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब इतने सारे बॉन्ड्स होते हैं एक क्रिस्टल में, उनको ब्रेक करने के लिए तो और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। दे डिज़ोल्व ईजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। और ये जो क्योंकि ये आइंस होते हैं तो आइंस होने की वजह से इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। और ये जो आपको बताया था कि जिसमें पॉजिटिवली चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होंगे तो ये एक पोलर कंपाउंड बन जाता है। तो जो पोलर होता है वो पोलर के अंदर ही डिज़ोल्व होता है। ये लाइक डिज़ोल्व लाइक वाले फिनोमिना को के साथ एग्री करता है, तो इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर आयोनिक कंपाउंड्स इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। वाटर हैज़ हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। वाटर के क्योंकि हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रखता है, अगर किसी चीज़ का हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है तो वो दूसरे की लेटिस एनर्जी से ज़्यादा होता है। और लेटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो उन चार्जेस को, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान एनर्जी चाहिए उनको तोड़ने के लिए, उनके दरमियान के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए। कि अगर वाटर की हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है तो दूसरे की लेटिस एनर्जी से तो वो हेल्पफुल होती है उसके दरमियान के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और वो वीक कर देती हैं उनके दरमियान की अट्रैक्शन। जो आइंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उनको वीक कर देती हैं। और इस तरह से जो एक पोलर सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक वाटर। क्योंकि वाटर भी हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट है जिसमें हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और
ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में भी पढ़ा और हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ा, और हमने एग्जांपल देखी सोडियम क्लोराइड की, और हमें ये बात पता लगी कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसी भी बॉन्ड की नेचर के डिपेंड करते हैं, कि अगर आयोनिक बॉन्ड है तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाएंगे। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, बल्कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन जब वो सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में होते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। इसी तरह से हमने देखा कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं और एक ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उनके दरमियान के फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। और एक लास्टली हमने पढ़ा कि जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं लाइक वाटर, वो पोलर आयोनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उनकी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू हाई होती है, जो कि वीक कर देती है अट्रैक्शन फोर्सेस जो आयंस के दरमियान होती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट कोवलेंट कंपाउंड, जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से बनेंगे, और हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। होप सो यू गॉट द आइडिया। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।